अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में जब उरहान साहब ने जिरगा बुलाकर अपनी बनने वाली रियासत का बता रहे होते हैं तो कहते हैं सबसे पहले हमें पूरी दुनिया को यह बताना होगा कि ये रियासत एक आदल रियासत है। अब मैं आपको अपनी रियासत के इंसाफ का नजरिया बताता हूँ। आज के बाद मुझ समेत कोई भी शख्स अपने तौर पर इंसाफ तलाश नहीं करेगा, हक पर हो या ना हक, तलवार खींचने वाला सीधा हो या टेढ़ा, खून बहाने वाला कोई नहीं होगा। इंसाफ फराहम करना सिर्फ और सिर्फ काजियों का काम होगा। एनागोल, यीनी शहर, सगोत और तमाम इलाकों में अगर कोई यतीम रोया, अगर किसी माँ का दिल दुखा तो रियासत फौरन वहाँ मौजूद होगी। सब जान लेंगे काजी अपने फराइज पर मौजूद हैं। गरीब गुरबा हूँ या अमीर या उल्मा, सिपाही हो या सरदार, बिला तफरीक सब इंसाफ के सामने बराबर होंगे। और फिर खड़े होते हुए कहते हैं पूरी दुनिया कहेगी कि इंसानियत जिस रियासत की तमन्ना करती थी ये वही रियासत है। इस वक्त 72 कौमें जोक दर जोक हमारी सरहदों पर आएंगी, हमारे परचम के साये में पनाह लेंगी। ये इंसानियत के इंसाफ का घर होगा। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर शहनशाह साहब कहते आप ठीक कह रहे हैं, खूब कह रहे हैं उरहान साहब, आप हमारा सीना चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े ख्वाब मुझे हमेशा डराते रहे हैं। ये बड़े दुश्मनों को हमारी तरफ खींच लाएंगे। इस वक्त आप क्या करेंगे? इस पर उरहान साहब मुस्कुरा देते हैं। जबकि दूसरी जानब हम सगोत में देखते हैं कि बाजार में से फातिमा खातून आगे बढ़ रही होती है। तमाम ताजर और लोग फातिमा खातून को देखकर उनकी शिफा की दुआ करते हैं और फातिमा उनका शुक्रिया अदा करती है कि थोड़ा आगे आते ही फ्लादियोस एक लाल रंग का जोड़ा फातिमा को दिखाते हुए कहता है ये कपड़ा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर बहुत जचेगा फातिमा खातून। तो फातिमा कहती तुम्हारा यहाँ क्या काम है अकचूरा? तो फ्लादियोस कहता मैं कपड़ा फरोशों के बाजार में क्यों ना हूँ, मैं ताजर हूँ। ये कपड़ा देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई, असल में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तो फातिमा पूछती क्या तुम्हारा कभी संजीदा होना मुमकिन नहीं? इस पर फ्लादियोस थोड़ा खामोश रहता है और फिर संजीदा अंदाज से कहता फातिमा खातून ये कपड़ा तुम्हारे लिए है, अगर तुम मेरी तरफ से इसे मेरी शुक्रगुजारी का तोहफा समझकर कबूल करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस पर फातिमा कोई जवाब नहीं देती। तो फ्लादियोस कहता कैसा लगा ये, क्या अब काफी संजीदा हूँ फातिमा खातून? फातिमा पूछती तुम्हारी नीयत क्या है? तो फ्लादियोस कहता तुम हर लफ्ज के पीछे नीयत क्यों ढूंढती हो फातिमा खातून? क्या तुम्हारा होना वाकई इतना मुश्किल है? क्या तुम कभी कभार बेलगाम घोड़ों की तरह भाग नहीं सकती बगैर सोचे समझे? यह सुनते साथ ही फातिमा खातून एक जानब हो जाती है और फिर कहती मैं वो नहीं करती जो मेरा दिल चाहे, बल्कि वो करती हूँ जो मुझसे तवक्को की जाती है। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो फ्लादियोस कहता दुरुस्त कहा, तुम्हारी पहचान उस्मान सरदार की बेटी के तौर पर है। काश एक दिन मैं सिर्फ फातिमा से मुलाकात कर सकता, सब अलकाबात भुलाकर, और उस दिन तुम्हारा मुझसे मिलना भी मुमकिन होता। और फिर कहता संजीदगी से तुम्हारा जख्म कैसा है? लोग कहते हैं कि तुम जख्मी हो गई थी। तो फातिमा कहती जख्म इतना शदीद नहीं था। फ्लादियोस कहता वो बदकार शख्स कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये किया? मुझे बता दो, वो आज से मेरा दुश्मन है। तो फातिमा कहती फ्लादियोस हमें शक है कि वो फ्लादियोस ही था, वक्त आने पर मैं उसे खत्म कर दूंगी। तो फ्लादियोस कहता फ्लादियोस है वो अब से मेरा भी दुश्मन है। तुम्हारा भाई उरहान सरदार तख्त पर बैठ गया है, अब वो बोरसा के लिए रहम नहीं दिखाएगा। तो फातिमा कहती मेरे भाई बोरसा के लोगों पर रहम करते हैं अकचूरा, इसलिए उन्होंने शिफा के वसाइल बोरसा भेजे हैं, मुझे अब जाना चाहिए। और ये कहकर जाने लगती है तो पीछे से फ्लादियोस कहता क्या मैं तुमसे दोबारा मुलाकात कर सकता हूँ? तो फातिमा कहती अपने कपड़े उठाकर किसी दिन मेरे कबीले में आ जाना, शायद वहाँ तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाए। और ये कहकर फातिमा वहां से चली जाती है। और पीछे से ही फ्लादियोस अपने दिल में सोचता है उरहान चलाक आदमी, तुम्हारा इरादा बोरसा के लोगों को धोखा देना है। हाँ, इस दौरान उसका आदमी उसके पास आता है और एक पैगाम उसके हाथ में खुफिया तौर पर थमा देता है और बताता है कि बादशाह एजनी का आ रहा है। जबकि इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में औची साहब उरहान साहब से कहते हैं खजाना मजबूत होना चाहिए ताकि ये सब लोग खा सके मेरे हजूर। तो बुरान कहता हमें तो अल्लाह ही खिलाता है औची साहब, फिक्र न करो। और फिर जरकुतै कहता अगर मैं दुश्मन से डरता तो मैं सिर्फ चरवाहा ही होता शहनशाह बे। तो शहनशाह साहब कहते समझ गया, तुम मुझ पर हमारे ही कबीले की खैर ख्वाही का मलाल डालते हो, क्या माजरा है सरदारान? तो उरहान साहब कहते तुम्हारी फिक्र ही मेरी फिक्र है सरदारान, अगर हम इस मरहले को दुरुस्त ना चला सके तो हमारे अपने ही सीने में एक बड़ी आग भड़क उठेगी। मेरे सरदारान जान लो के बड़े बड़े जानबाज अपनी फतुहात को कायम न रख सके तो तारीख से मिट गए, अगर हम एक कदम भी पीछे हटे तो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। ये हमारा पहला कदम होगा।
होगा। तुम तुर्कमान कबाइल के पास जाओ और उन्हें दावत दो। आइकुत खलील दावत नामे लिखवा कर पहुंचाएगा। तो आइकुत कहता है जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर बुरान कहता है मेरे हजूर अगोज कबाइल उस काफर तैमूरताश की इजाजत के बगैर हमारी सरजमीन पर कैसे आएंगे? बुरहान साहब कहते शाहीन शाह साहब की वजह से। और फिर शाहीन शाह साहब से कहते हैं तुम तैमूरताश के पास जाओ और उससे कहो कि वो अपनी सरजमीन के अगोज कबाइल को हमारी तरफ रवाना करे। ये सुनकर शाहीन शाह साहब परेशान हो जाते हैं, जबकि तुरान कहता क्या आप समझते हैं कि वो मान जाएगा मेरे हजूर? और फिर शाहीन शाह साहब कहते वो मामला तुम मुझ पर छोड़ दो तुरहान, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, मैं फौरन रवाना होता हूँ। तो बुरहान साहब कहते हैं ए वल्ला। जबकि शाहीन शाह साहब ये फ्रीजा मिलने पर खुश हो रहे होते हैं। और फिर बुरहान साहब कहते एक और बात भी है, खबर मिली है कि बादशाह एजनिक पहुंचने वाला है। तो जरकुतै कहता इसका मतलब है कि जंग हमारे दरवाजे पर है मेरे हजूर, वो बोरसा के लिए आ रहे हैं। बुरहान साहब कहते बोरसा गिरने के करीब है जरकुतै साहब, हम इसे जलाए बगैर फतह करेंगे और इसे ना सिर्फ काई का दारुल हुकूमत बनाएंगे बल्कि तजारत का बुनियादी मरकज बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो साहब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बुरहान साहब कहते मैंने बोरसा की तरफ मदद भेज दी है। यह सुनकर सब सरदारान हैरान होते हैं। औची साहब पूछते आपने मदद क्यों भेजी है मेरे हजूर? बुरहान साहब कहते मेरे सिपाही उधर जाकर मदद करेंगे, ये उन लोगों के लिए शिफा साबित होगी जो बोरसा में बेबस हो चुके हैं। तो जरकुतै कहता हक आएगा और बातिल मिट जाएगा। अलाउद्दीन साहब कहते मेरा बुरहान सरदार लोगों के दिल जीतेगा और अंदर ही अंदर बगावत की चिंगारी भड़काएगा। और फिर शहनशाह साहब कहते आपकी बदौलत जंग में एक नया तरीका राइज हुआ है बुरहान साहब। और फिर बुरहान पूछता वो कौन सा तरीका है शहनशाह साहब? शहनशाह साहब कहते रहम करने वाली फतह, मैं भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो बुरहान साहब कहते अगर तुमने मुझे मुबारक दी है तो मुझे यकीन है कि सरोज तबाह हो जाएगा। और फिर जरकुतै साहब से कहते हैं क्या हमारी फौज लड़ने को तैयार है? तो जरकुतै कहता पूरी तरह तैयार है मेरे हजूर, जहाँ आप कहेंगे हम सूरज की तरह उभरेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो सब कहते हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर बुरहान साहब कहते हम वो कौम नहीं जो बेमकसद खून बहाना पसंद करे, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसकी सांस की डोर काट देंगे अल्लाह के हुक्म से। वक्त आ गया है कि सर बुलंद किया जाए, वक्त आ गया है कि एक बाबरकत रियासत बनने की तरफ कदम बढ़ाया जाए, फतह इंशाल्लाह हमारी होगी। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह मेरे हजूर इंशाल्लाह। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि कई सिपाहियों का एक काफिला सोने से भरे संदूकों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, जबकि अब्दुर्रहमान, कंतराली, बालाबान, दुमरुल और बाकी सिपाही भी अपने घोड़ों पर सवार हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। बालाबान कहता है मैं 1000 साल सोचता तो भी बोरसा में अलाज भेजकर लोगों के दिल जीतने का ख्याल नहीं आता। तो दुमरुल हंसते हुए कहता तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल कभी नहीं आएगा भाई। तो बालाबान कहता क्या तुम आलम हो और हम नहीं जानते भाई? गोया जैसे कि तुम सोचते। इस दौरान अब्दुर्रहमान और कंतराली को कोई खतरा महसूस होता है। कंतराली काफिला रोक देता है और खतरे को महसूस करने लग जाता है। बालाबान पूछता हम क्यों रुक गए? तो अब्दुर्रहमान कहता खामोश रहो। और फिर इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में बुरहान साहब एक किताब पढ़ रहे होते हैं कि मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है बेटा जिरगा खत्म हो गया तो सोचा मैं तुमसे मिल लूं। बुरहान साहब कहते आपने अच्छा किया माँ, मैं आपसे और बाबा से मिलने वाला था। मलहून कहती तुम्हारे बाबा सुलेमान और कासिम को शिकार पर ले गए हैं, हमें बच्चों की तरबियत इसी वक्त करनी चाहिए जब छोटे हों। वो शिकार और जिरगे का तजर्बा करके इनके खिलाफ और कवानीन के बारे में अपने बाप दादा से सीखें, वो बाद में फिर ये चीजें नहीं सीख सकते। तो बुरहान साहब कहते हैं लगता है आप कुछ छुपा रही हैं माँ, बताएं। तो मलहून कहती फातिमा और हलीमा के रिश्ते के लिए उम्मीदवार हैं। शाहरुखान साहब और आइदैन उल्लू साहब की खातून अपने बेटों के साथ यहाँ हैं, वो अब आराम कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब काई काफिला जब आगे बढ़ रहा होता है इस दौरान बाज़ंतनी घात खुल जाती है। सिपाही घात से बाहर निकल आते हैं और एकदम काफिले पर हल्ला बोल देते हैं। चारों तरफ से बाज़ंतनी सिपाही जो छुपे होते हैं अपनी तलवारें लेकर काई काफिले पर हल्ला बोल देते हैं और सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर लड़ाई के बाद ही काई सिपाही कहते सिपाहियों पीछे हटो, और वो तमाम काई सिपाही जंगल में भागना शुरू हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर बाज़ंतनी सिपाही बहुत खुश होते हैं और कहते हैं सिपाही भाग गए हैं, ये काम बहुत आसानी से हो गया, अब गनीमत हमारी है। और निहायत खुश होते हैं। और जैसे ही गाड़ी से पर्दे को हटाते हैं तो बीच में से अब्दुर्रहमान और कंतराली बाहर निकल आते हैं, जबकि बालाबान और दुमरुल भी एक गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और बाज़ंतनियों पर हल्ला बोल देते हैं और उन सबको एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं। बालाबान और दुमरुल भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सबको काटते ही चले जा रहे होते हैं और इस तरह थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है। लेकिन बहुत ही जल्द तमाम के तमाम बाज़ंतनियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सबको मारने के बाद बालाबान पूछता कौन है ये कुत्ते जो मौत के प्यासे हैं? तो दुमरुल कहता वो एजनिक के गवर्नर के सिपाही होंगे। अब्दुर्रहमान कहता क्या फर्क पड़ता है कि वो बदमाश कौन है? दुमरुल कहता हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उन्होंने घात लगाई है? इस पर कंतराली दुमरुल को थोड़ा थपकी देता है और फिर कहता चलो तैयार हो जाओ, तफरीह खत्म हो गई है, हम जा रहे हैं। और सब वहां से रवाना होते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।